आगरा से खबर, जहां पर धर्मांतरण के मामले में एक्शन। दिल्ली के मुस्तफाबाद एक और आरोपी की यहां से गिरफ्तारी की गई है। अब आप जान लीजिए, कुल मिला के 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी की लड़कियों को बंगाल भेजने की भूमिका थी, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली के मुस्तफाबाद से हुई है। इस सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो ये नेटवर्क आप समझ सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये नेटवर्क फैला हुआ है, क्योंकि इसके तार तुर्की, दुबई और इस्लामिक कंट्रियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच पड़ताल में सामने आया कि एक गैंग लश्कर तैयबा के साथ ये जुड़ा हुआ गुट था, जो कि आईएसआईएस के पैटर्न पर काम करता था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश करके लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेला जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण के एक और सिंडिकेट का पर्दाफाश। छह स्टेट हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल। धर्मांतरण गैंग के आईएसआईएस आईएसआई कनेक्शन की जांच। आगरा पुलिस की कस्टडी में ले जाए जा रहे इन आरोपियों पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। अवैध धर्मांतरण का खेल लगभग उसी तरह से खेला जा रहा था जैसे यूपी के बलरामपुर में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का गैंग खेलता था। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये सिंडिकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण कराने के इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हिला देने वाला सच सामने आने लगा। पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। अवैध धर्मांतरण कराने के इस रैकेट के टारगेट पर पढ़े लिखे और कम उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस के मुताबिक बीते मार्च में 2 महीनों की गुमशुदगी की जांच के दौरान धर्मांतरण के इस रैकेट का सुराग मिला था। साइबर सेल की मदद से पता चला कि गिरोह के तार देश के 6 राज्यों से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस के करीब 50 सदस्यों की टीमों को गोवा समेत 6 राज्यों में भेजा गया। उसके बाद 6 राज्यों से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आगरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने के मामले के खुलासे के बाद अब सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश कर दिया है। लगभग 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलकत्ता, गोवा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। ये सभी लोग मिलकर लोगों को लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और फिर उन लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों को भी धर्म परिवर्तन के इस खेल में शामिल करते थे। अवैध धर्मांतरण कराने के इन 10 आरोपियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई थी। लड़कियों को फंसाना, फंड जुटाना, ठहरने की जगह दिलाना, निकाह के लिए लड़के खोजना, कागजात तैयार करना। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे।
यूपी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ISIS के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धन परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूब में झोंक रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में SB कृष्णा उर्फ आयशा नाम की आरोपी को गोवा से पकड़ा गया, जबकि कोलकाता से शेखर राय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनीक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम और ओसामा को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा गया, वहीं मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही देहरादून से रुपेन सिंह उर्फ अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। जयपुर से मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार और जुनैद कुरैशी नाम के आरोपी को पकड़ा गया। वहीं दिल्ली से मनोज उर्फ मुस्तफा अरेस्ट किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर मेरठ के अलग अलग मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है। बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामायण कालीन का बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ कभी रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा के लिए आया करती थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको शायद इस तरह के घंटे कहीं और नजर आए, क्योंकि जिस तरह का ये मंदिर है निराला स्वरूप इसका है। और यहाँ पर औघड़नाथ मंदिर है, बिल्लेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा महादेव मंदिर है, और हर मंदिर एक निराली कहानी कहता हुआ नजर आता है। और इस मंदिर की कथाएं बेहद प्रचलित हैं और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करने आती थी और 20-25 साल तो हमें भी हो गए यहाँ पे पूजा करते हुए। यहाँ की मान्यता है कि अगर सच्चे मन से कोई अपनी इच्छा बाबा के आगे रखेगा तो बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। और सावन के महीने में तो इसका विशेष ही महत्व है। यहाँ पे तो 1-2 लोटे जल चढ़ाने तो सभी आते हैं। अच्छा, सावन के महीने में तो यहाँ का निराला रंग भी देखने को मिलता है। कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है और चौगोर, केसरिया और भगवा रंग ही नजर आता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर गांव से आते हैं। सावन शिवरात्रि वाले दिन यहाँ मेला लगता है, प्रसाद बंटता है। तो विशेष कांवड़ियों के लिए यहाँ पे गंगा जल का आयोजन किया जाता है। उनको गंगा जल फ्री में दिया जाता है कि आप आएँ और यहाँ पे चढ़ाएं। सावन के महीने में इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। 4 सोमवार जो यहाँ पर आते हैं और जो है लगातार व्रत रहते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है, तो मतलब पहली बार आई कि आप भी आती हैं साथ? मैं मम्मी के साथ हमेशा आती हूँ। जब से आ रही हैं इसका मतलब? हाँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मतलब तब से मैं आई रही हूँ। और सावन के महीने में हम अभिषेक भी कराते हैं, तो उसकी भी मान्यता बढ़ती है। यहाँ पे मतलब कई लोग हैं जो बहुत वर्षों से आ रहे हैं, और सावन में अगर 2 महीने का सावन होता है या 1 महीने का भी सावन होता है तो रोज़ सावन में अभिषेक कराते हैं। उसकी अपनी तक की मान्यता बढ़ती है और उनको ताकि फल प्राप्त हो।